जैसे ही चले कि चलो ए बलसारी और करके घोड़ा की सवारी। चलो ए बलसारी करके घोड़ा की सवारी। नाई राजा ने देर लगाई, नाई राजा ने करी अवारी। बिकट बनी बज के आई, दौड़ ना मारी करके घोड़ा की सवारी। चलो ए बलसारी करके घोड़ा की सवारी। मेरे भैया आज जैसे ही महाराज याती जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद वापस आ रहे थे तो उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते में सर्विष्ठा का महल था। एक महल में सर्विष्ठा रुकी हुई थी और एक महल में देवयानी रुकी हुई थी। सर्विष्ठा ने जैसे ही अपना चेहरा खिड़की के बाहर जैसे ही निकाला और महाराज याती ने यूं समझा कि चंद्रमा। सर्विष्ठा लड़की इतनी सुंदर थी। सर्विष्ठा को जैसे ही देखा तो सर्विष्ठा ने एक दासी को बुलाया, जवाब दिया महाराज को मेरे महल में बुला लाओ। महाराज याती को जैसे ही बुलाया है महल में सर्विष्ठा ने, तो सर्विष्ठा ने एक सवाल खड़ा कर दिया। याती बोले मुझे क्यों बुलाया है? कहाँ है ऑपरेटर सांड के? मेरे भैया जवाब दिया सर्विष्ठा मुझे इस वक्त और महल में क्यों बुलाया है? जवाब दिया आपसे मेरा एक सवाल है। सवाल क्या मतलब? कि मुझे केवल ये बताइए दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उसमें हक किसका होता है? जवाब दिया क्या पूछ रही हो? ये भी कोई सवाल है? नहीं, मुझे केवल ये बताइए दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उसमें हक किसका होता है? मेरे भैया जवाब दिया याती ने दूल्हे का होता है। दूल्हे का होता है? जवाब दिया मुझे एक बात बताओ, ससुराल से मैं भी आई हूं, क्या हम पे हक नहीं है? मतलब मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? याती खड़े के खड़े रह गए। सर्वेष्ठा पागल हो, ये क्या पूछ रही है? कहते हकीकत भी है कि नारी रतदान अगर मांगे तो देना
भैया जवाब दिया सुनो। याति महाराज याति उस रात महल में रुके सर्विष्ठा, और इधर महाराज देवयानी की गर्भ और इधर सर्विष्ठा की गर्भ। धीरे धीरे जब बालकों के जन्म हुए, विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया। जवाब दिया, विद्वानों को बुलाया महल में और नामकरण संस्कार करवाया। तो सर्विष्ठा के गर्भ से सर्विष्ठा के गर्भ से जो बालकों के जन्म हुए उनके नाम रखे गए अनु, दुरु और पुरु। 3 बालक सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया। 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु, पुरु नाम रखा। और देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, उनके नाम रखे गए यदु और त्रुबस। मेरे भैया 5 पुत्र हुए। एक समय की बात है, देवयानी अपने छोटे पुत्र को दुग्धपान करा रही थी और तब तक एक पुत्र था वो रोने लगा। तब तक याति आ गए।